तुमने कभी सुना है कि एक किताब इंसान की जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं किसी आम किताब की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी किताब की जो तुम्हें असीम शक्तियां दे सकती है, लेकिन उसकी एक कीमत होती है। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। जो भी वहां गया वो पहले जैसा नहीं रहा। कुछ कहते कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो कुछ कहते कि वहां खजाना छुपा है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अर्जुन, विक्रम, संजय और नेहा ये 4 दोस्त थे जिन्हें रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन अर्जुन ने कहा, अगर हमें सच में कुछ नया करना है तो हमें उस हवेली की सच्चाई पता लगानी होगी। विक्रम, मुझे नहीं लगता कि वहां जाना सही होगा। लोग यूं ही बातें नहीं बनाते। संजय, डरपोक मत बनो, अगर कुछ हुआ भी तो 4 लोग हैं ना। नेहा, अगर जाना ही है तो हमें सावधानी रखनी होगी। शाम को चारों हवेली के सामने पहुंचे। हवेली इतनी डरावनी थी कि मानो खुद में कोई रहस्य समेटे बैठी हो। टूटी हुई खिड़कियां, दरवाजे पर जंग लगे ताले और अंदर से आती ठंडी हवा, मानो कोई वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, सब कुछ वीरान और सुनसान था। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़े। हवेली में धूल जमी थी, लेकिन एक चीज अजीब थी, एक अलमारी जो बिल्कुल साफ थी। अर्जुन की नजर अलमारी में रखी एक सुनहरी जिल्द वाली किताब पर गई। किताब पर लिखा था, भाग्य की पुस्तक नेहा, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। यह किसी आम किताब की तरह नहीं लग रही, लेकिन अर्जुन खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने किताब उठाई, हवेली हिलने लगी, हवा तेज हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी, वॉइस, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे अपार शक्तियां मिलेंगी, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होगी। जो लालच करेगा वह हमेशा के लिए इस किताब का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अर्जुन ने पहला अध्याय पढ़ना शुरू कर दिया, ज्ञान की शक्ति। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, उसे अचानक कई भाषाएं समझ में आने लगी। वो दीवारों पर लिखे पुराने शिलालेख पढ़ सकता था। उसे दुनिया की हर किताब की जानकारी मिल रही थी। विक्रम, अर्जुन, तुम धुंधले हो रहे हो। अर्जुन ने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां पारदर्शी हो रही थीं, जैसे वह धीरे धीरे गायब हो रहा हो। नेहा, तुम्हें इसे बंद करना होगा, यह किताब तुम्हें फंसा रही है। लेकिन अर्जुन रुक नहीं पा रहा था। उसे लगा कि अगर उसने दूसरा अध्याय पढ़ लिया तो शायद वो और ताकतवर हो जाएगा। उसने पन्ना पलटा। शरीर की अमरता तभी हवेली की दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। तभी किताब के अंदर से कई धुंधले हाथ निकले और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। ये वे लोग थे जो लालच में आकर इस किताब के गुलाम बन चुके थे। नेहा ने तेजी से अर्जुन से किताब छीन ली और उसे जोर से बंद कर दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली वापस उसी हालत में आ गई और दरवाजे फिर से खुल गए। चारों दोस्त भागते हुए बाहर आए। अर्जुन अभी भी कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैंने और पढ़ा होता तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाता। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि हर शक्ति की एक कीमत होती है। अगर लालच किया जाए तो वह शक्ति अभिशाप बन सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती? लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और गलत तरीकों से शक्ति पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और मजेदार और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।